999 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, हम देखेंगे आज आपके पार्टनर के दिल का हाल। तो देखते हैं उनके दिल का हाल क्या है, किस हालत में हो। चलो, यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड करे। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय। चलो गाइज, आज मैं आपके पार्टनर के लिए एक गाना डेडिकेट करती हूँ। रात कली जब ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख खुली और चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। उनका दिल पेज ऑफ कप्स आया है गाइज। आपके पार्टनर का दिल तो क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में। आज का टॉपिक तो यही है गाइज। तो एक ऐसा इंसान है जिसका दिल बच्चा है। दिल तो बच्चा है जी, बस आपके पार्टनर का दिल बच्चा है, नाजुक मासूम ऐसा दिल लग रहा है मुझे आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसी एनर्जी में है ना, एक छोटा सा बच्चा नहीं होता है, नादान, जो कोई उसको टॉपिक दे दे तो वो खुश हो जाए, टॉपी दे दे तो खुश हो जाए, कोई उसको खिलौना दे दे तो वो खुश हो जाए, या फिर ऐसा जिद्दी बच्चा जो जिद करे कि नहीं मुझे यही चाहिए। तो बस ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है गाइस आपके पार्टनर। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ही यंग हो और बहुत ही हैंडसम। तो आपके पार्टनर तो ऐसे ही दिख रहे मुझे, और दिल तो उनका बस नन्ना मुन्ना सा चुन्नू मुन्नू सा मुझे दिख रहा है। मैच्योरिटी नहीं है गाइस आपके पार्टनर की दिल में, मन में अभी मैच्योर नहीं है। जब इंसान का मन, मतलब एक ऐसा इंसान जो मैच्योर हो, जो जिसका मन बच्चे जैसा है, वो मैच्योर कहाँ से होगा गाइस। वो तो बस ऐसे ही भटकता रहेगा, किसी भी चीज़ के पीछे भागेगा। उसको मनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, या फिर रूठ जाए तो मनाने के लिए बहुत हट करेगा कि नहीं मैं मानूंगा ही नहीं, जैसे बच्चा एक हट करता है ना वैसे। तो देखे होगा इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि बच्चा तो है लेकिन आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ है गाइस, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है और हम उनके मन की एनर्जी चेक कर रहे हैं। आपके पार्टनर का मन अभी बहुत दुखी लग रहा है मुझे गाइस। मन तो उनका बच्चे जैसा है लेकिन उस मन में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है। वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मतलब अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी नेगेटिविटी में घिर गए आपके पार्टनर कि उनका मन उनको कुछ करने के लिए और कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं दे पा रहा है। वक्त मतलब सोच ही नहीं पा रहे, वो इतने ज़्यादा नेगेटिविटी में दिख रहे आपके पार्टनर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। देखो, और वो एक बच्चा होता है ना कि भगवान मुझे बचा लो, मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ, अभी बस मुझे भगवान का ही सहारा है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटा बच्चे को तो हमेशा किसी का सहारा चाहिए होता है ना गाइज। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, और उसको अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम यहाँ ही बैठना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, तो बस वो वही बैठा रहेगा, क्योंकि वो डर जाएगा, क्योंकि उसका मन तो बच्चे जैसा है ना। तो यही है, आपके पार्टनर को हो सकता है डराया जा रहा है, आपके पार्टनर को हो सकता है धमकाया जा रहा है, हो सकता है उनको ऐसे बंधनों से बांध रखा है ना, वहाँ से उनको निकालना मुश्किल हो रहा है। और ये जो मैजिशियन आया है ना, वो मैजिशियन मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना कि बस मैं आज़ाद होना चाहता हूँ,
एक नन्हा मुन्ना सा छोटा बच्चा होता है ना, जो आज़ाद होना चाहता है। मुझे क्यों रोक टोक हो रही है, मुझे क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि बच्चे को तो रोकना मुश्किल है, वो तो रुकता ही नहीं है। उसको तो बस अपने मन की करनी है, नहीं मुझे खेलना है, कूदना है, मुझे घूमना है, फिरना है, तो मुझे बांध के क्यों रखा है। तो वही है आपके पार्टनर, बस ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे इस बंधनों में मत रखो, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, घूमना फिरना चाहता हूँ। तो ये आपके पार्टनर के मैजिशियन, मतलब वो ऐसे ही भगवान से प्रे कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एट ऑफ वांड्स आया है, तो पैशन तो है इनके अंदर, आज़ाद होने का पैशन है, क्योंकि एट ऑफ वांड्स मतलब ये एक फायर साइन को दिखाता है। और फायर साइन क्या होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के दम पर वो कुछ भी करना चाहते हैं। वैसे ही आपके पार्टनर भगवान को ये प्रे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो थर्ड आई मतलब क्या, सोचना, इमेजिन करना, किसी बात को मैनिफेस्ट करना, मतलब आप, हाँ मैजिक आया है तो आपके पार्टनर, हाँ ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे कि मैं इस निगेटिविटी से बाहर कैसे निकलूँ, मैं इस बंधनों से मुक्त कैसे हो जाऊँ। इसलिए बहुत ज़्यादा सोच में है आपके पार्टनर, और उनके अंदर एग्रेशन, मतलब ऐसा है ना कि बस मुझे आज़ाद कर दो, बस मुझे मुक्त कर दो, मुझे इस निगेटिविटी में नहीं रहना है और मुझे आज़ाद हो जाना है। तो देखेंगे गाइज, मैं एक एक कार्ड क्लैरिफाई करती हूँ कि ये उनके मन की भावनाएं गाइज, हम उनके मन के विचार देख रहे हैं, उनकी मन में क्या है, उनके मन का हाल देख रहे हैं कि उनके मन का हाल कैसा है। तो बस यही है उनके मन का हाल, आपके पार्टनर का, जो भी आपके पार्टनर हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो। देखो मैंने कहा ना कि पेज ऑफ वांड्स आया है, तो हो सकता है ये आपका बहुत ही पुराना फ्रेंड है, या आप दोनों बहुत बचपन के दोस्त हो, या आप एक दूसरे से बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आपने एक दूसरे की बहुत केयर की है, आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हो सकता है। और वही सब बातें आपके पार्टनर के मन में है कि नहीं मुझे आज़ादी दे दो, मुझे मेरे पार्टनर के पास वापस जाना है, मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता। क्योंकि ये पास्ट की भी एनर्जी होती है गाइस, क्योंकि पास्ट में अगर पास्ट लाइफ में भी अगर आप बहुत अच्छे फ्रेंड होगे, तो इस लाइफ में भी आप एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। और ये 6 ऑफ कप्स आया है, मतलब आपके पार्टनर आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा, इसलिए वो मैजिक मतलब ईश्वर से, भगवान से प्रे कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है गाइस आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है एट ऑफ वांड्स मतलब आप दोनों की बातचीत बंद हो, इसलिए भी वो अपने आप को बंधा। धोखे, एट ऑफ वांड्स इसलिए भी है गाइस कि आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा धोखा हो रहा है, उनको घर वाले ही धोखा दे रहे, या फ्रेंड धोखा दे रहे, या उनका हो सकता है किसी धोखे का शिकार हो गए हो, और इस वजह से वो अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यही ऐसा ही है गाइस, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब वो धोखे तो उनको मिल रहे हैं, धोखे उनको मिल रहे हैं, इसीलिए तो प्रे कर रहे हैं। और वो प्रे क्या है, उनकी जो विशेष है, जो आपके साथ उनकी जो विश है, वो विश उनको पूरी करनी है, वो इच्छाएं उनको पूरी करनी है, अपने विशेष को पूरा करना है, इसीलिए तो वो प्रे कर रहे हैं। वो ईश्वर से यही बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ में कोई मैजिक कर दो, मेरे लाइफ में कोई ऐसा जादू कर दो यूनिवर्स, एंजल, कि मैं इन धोखों से बच जाऊँ, मैं इन धोखों से बाहर निकलूँ। जो परिवार वाले धोखा दे रहे होंगे, फ्रेंड्स धोखा दे रहे होंगे, होता है ना, परिवार वाले भी कई चेहरे पे चेहरा लगाते हैं, नहीं हम तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हम तो तुम्हारी फिक्र करते हैं, हम तो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, और इसलिए हम तुम्हें अपने बंधनों में बांधना चाहते हैं, तुम्हें कहीं जाने नहीं देते।
तो वही परिवार वाले हो सकता है ऐसे ही चेहरे पे चेहरा लगा के आपके पार्टनर को, उनके मन को बहला रहे हैं। ये वर्ड सही होगा कि आपके पार्टनर को बहला रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को उनके धोखे समझ में आ रहे हैं और इसलिए वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो बस मेरे पार्टनर के पास वापस जाना है, क्योंकि ये वापस आने की भी एनर्जी होती है। तो यही है गाइस, देखो यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ भी 6 ऑफ कप्स आया है। तो गाइस आपके पार्टनर आपके लिए बस प्रे कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई मैजिक हो जाए और मैं ये जो बैलेंस मेरे लाइफ में बैलेंस मेरे लाइफ का जो बैलेंस है, मतलब जो मैं इमोशनली और प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मैं बहुत अपने आप को बैलेंस करना चाहता हूँ। मेरे पार्टनर को मैं वो बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ, मेरे विशेष को पूरा करना चाहता हूँ। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके साथ कोई ऐसा अन्याय कर दिया हो जहाँ पे उनको जहाँ न्याय करना था वहाँ उन्होंने न्याय नहीं किया और अन्याय कर दिया। उसी वजह से ये जो धोखे उनको मिल रहे हैं ना, उन जहाँ पे उन्होंने हो सकता है आपको बैलेंस ना करके परिवार वालों को बैलेंस कर दिया, उनकी तरफ वो झुक गए, उनकी लालच में वो झुक गए, उनकी बातें सुन ली। तो जो बैलेंस उन्होंने आपके साथ करना था वो उन्होंने परिवार के साथ कर दिया और आपके साथ अन्याय कर दिया। तो इसी बात का जो ये 8 ऑफ सोर्ड्स का वो रिग्रेट है और अभी जो धोखे मिल रहे हैं, ये इसी बात के वही बातें वो बार बार सोच रहे हैं और वो वही सोच के वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि भगवान जो अभी मेरे साथ अन्याय हो रहा है ना, तो मैंने भी किसी और के साथ कर लिया, इसलिए मुझे भी अभी धोखे मिल रहे हैं। यही वो आपके पार्टनर के मन का हाल है गाइज। और आपके पार्टनर अभी बस इसी अवस्था में है और इसी रिग्रेट में है, लेकिन यूनिवर्स एंजल उनको इस मैजिक, यूनिवर्स का तो काम ही है गाइज मैजिक करना, और वो आपके पार्टनर के लाइफ में भी मैजिक करेंगे और जो बैलेंस आपको नहीं दे पाए थे वो बैलेंस आपको वो ज़रूर देंगे। और यहाँ 6 ऑफ कप्स भी आया है तो वो ज़रूर आपके पास लौट के आएंगे। तो यही थी गाइज आपके पार्टनर के मन का हाल। फिलहाल तो यही दिख रहा है मुझे। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।